उसकी जो स्पेशली बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको ऑब्ज़र्व करके उसे किस तरीके से हम ले सकते हैं और उसे लेने के लिए हमें किन-किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। अगर आप अभिनय अच्छा कर लेते हैं तो आप लायक हैं, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप नालायक हैं। शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। ये भावना किसी भी एक्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करूंगा, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा। आपके पिताजी का नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, धर्मेंद्र नहीं है, जितेंद्र नहीं है, विनोद खन्ना नहीं है कि लेंगे ले बेटा 10 करोड़ ले जा शूटिंग शूटिंग खेल के आ जा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जभी भी हम किसी भी डेली रूटीन में जब भी हमें कोई भी व्यक्ति मिलता है और कोई अलग तरीके का कैरेक्टर होता है, तो उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके बोलने के टोन को हम अपने अंदर लेना चाहते हैं। तो उसकी जो स्पेशली बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको ऑब्ज़र्व करके उसे किस तरीके से हम ले सकते हैं और उसे लेने के लिए हमें किन-किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है? एक कैरेक्टर जो होता है ना, उसके 4 हिस्से होते हैं। 4 तरीके से एक कैरेक्टर को आप अपने में डालते हैं। पहली चीज क्या होती है? उसका फिजिकल कैरेक्टराइजेशन। आपको किसी रोल के लिए कास्ट तभी किया जाएगा वो आपकी जो फिजिकल पर्सनालिटी है ना कहीं आप उसके करीब होते हो। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो होती है, जो आप ऑब्जर्व करते हो ना, उसमें एक इंस्पेक्टर है, वो एक आईपीएस ऑफिसर का भी बेटा हो सकता है, एक हवलदार का भी बेटा हो सकता है ना। तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन कैसी रही है, वो आपको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। फिर जो कैरेक्टर आपको दिया गया है ना, जो आप ऑब्जर्व कर, उसकी मानसिकता क्या है। ये तो स्वाभाविक है कि एक हवलदार का जो बेटा इंस्पेक्टर बनता है और जो एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा इंस्पेक्टर बनता है, उन दोनों की मानसिकता में फर्क होगा। सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली होगा ना। यस सर, यस सर। ओके। तो आप जब ऑब्जर्व करती है ना, तो इन सारे पक्ष को देखना पड़ता है आपको। ठीक है। और उसको मैं जैसा कहता हूं, आप लोग अभी जिस उम्र में हैं, जिस स्टेज पे हैं ना, उसमें आप लोगों को करना चाहिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनको ऑब्जर्व करके इस मेमोरी में रखें। इसको बोलते हैं इमोशनल मेमोरी। जो इमोशंस आते हैं ना, इस मेमोरी में रखें, इस मेमोरी बैंक को स्ट्रांग करें। कल को जब आपको किसी भी कैरेक्टर को करने को मिले, तो आप वो सारी चीज़ों को याद करके उनको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सर, ये पूछना चाह रहा था, जैसे नॉर्मल अभी मेरी जैसी शक्ल है, आपकी भी नॉर्मल शक्ल है, ऐसी नहीं है कि जो एक्टर वाइज जैसे दिखने वाली। तो कॉमेडी ऐसे कैसे पता करेंगे अपन के कॉमेडी के लायक अपन दिखने के जैसे हैं कि नहीं, आएगी कि नहीं? या तो आप लायक होते हैं या तो आप नालायक होते हैं, समझे। और सुनो ना ना, वही बता रहा हूं। अगर आप अभिनय अच्छा कर लेते हैं तो आप लायक हैं, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप नालायक हैं। शक्ल से कोई लेना देना नहीं है, समझे। दूसरी चीज, आप जब यहां आते हैं, आपको मौका किस चीज में मिलता है, आप उस चीज को अपना 100% करके दें। हो सकता है उसी में आप आगे निकल जाएं। ठीक है। आपके बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कई जगह जो मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, तो लोग कहते हैं कि राकेश जी, आप तो थिएटर के एक्टर हैं, आपने तो ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो एक्टर होता है, वर्सेटाइल होता है। तो वर्सेटाइल एक्टर है, तो आप सिर्फ कॉमेडी ही क्यों करते हैं? तो मेरा जवाब उनको ये होता है, बाबू मैं कुछ करता तो हूं ना। जो आज से कई साल पहले जिसको जिसके पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता था, आज अगर वो जाना जाता है तो वो अपने काम की बदौलत जाना जाता है। तो मैं कुछ करता तो हूं ना। ये भावना किसी भी एक्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करूंगा, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा। जिस एक्टर ने ये भावना रखी है, मेरे दोस्तों ने, वो आज कहीं नहीं दिखते हैं।
एक्टर को चाहिए, जब मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं ना, जहां जहां आपको अच्छा काम मिलता चले आप करते चलें। आपके पिताजी का नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, धर्मेंद्र नहीं है, जितेंद्र नहीं है, विनोद खन्ना नहीं है कि लेंगे ले बेटा 10 करोड़ ले जा शूटिंग खेल के आ जा। है क्या? है क्या ऐसा? बताएं आप लोग। नहीं ना। तो जरूरी क्या है, आपको अगर अपनी जगह इस इंडस्ट्री में बनानी है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी हमने, और अपने काम के ही द्वारा। आज से 20 साल पहले आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे। कैसे जाने? जब मैं काम किया, मेरे काम को तारीफ मिली, मेरे काम की तारीफ हुई, एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, मैं करता चला जा रहा हूं। है कि नहीं? तो इसलिए कॉमेडी के ऐसा कुछ शक्ल की कुछ नहीं। अब आप कहेंगे मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी तो मुझे विलेन का रोल क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। और आज इंडस्ट्री में ओटीटी का जो ज़माना शुरू हो गया है, उसकी वजह से सिनेमा भी जो है, आप देख रहे होंगे, बड़े नेचुरल परफॉर्मर्स लेते हैं ना। देखा होगा आपने, बधाई हो फिल्म देखिए जा करके, उस तरीके के जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पंचायत देखिए आपने, वहां देखिए। I will join